कैसे हैं दोस्तों आप लोग। स्वागत है आपका आज की जबरदस्त और फ्रेश वीडियो। जैसा कि दोस्तों आप लोग ऊपर में हेडिंग तो पढ़ ही रहे हो, ₹2.92 यानी कि ₹2.92 का एक ऐसा जबरदस्त स्टॉक आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, जो दोस्तों फ्यूचरिस्टिक तो है। ये तो डेफिनेटली एकदम डन बात है कि ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी, क्योंकि एक ऐसे सेक्टर से बिलोंग करती है जिसका फ्यूचर आने वाले टाइम में काफी ज्यादा ब्राइट है। और साथ ही साथ दोस्तों ये तगड़ा रिटर्न भी यहाँ पर जनरेट कर रही है। शॉर्ट टर्म बेसिस पर भी काफी अच्छे यहाँ पर प्रॉफिट दे रही है, और लॉन्ग टर्म की तो बात ही क्या करना। इसके फंडामेंटल डिटेल्स को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन चूंकि आपको पता चल गया है ₹2.92 की ये कंपनी है, तो हम लोग फंडामेंटल डिटेल्स बहुत ज्यादा अच्छे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इस प्राइस रेंज में जितनी भी कंपनियां हैं, उन सब में से इसका फंडामेंटल डिटेल्स मुझे ज्यादा पसंद आया, और काफी अच्छे तरीके से दोस्तों ये अपर साइड के मूवमेंट दे रहा है। और आप समझ ही गए होंगे कि इसमें सर्किट वाला मूवमेंट दे रहा है, यानी कि ₹2.92 है तो समझ सकते हो छोटे प्राइस का स्टॉक है तो सर्किट तो होगा ही होगा। तो ये सब चीजों को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें मैं लास्ट में अपना एक व्यू भी बताऊंगा कि आपको किस व्यू से इसमें पैसे लगाने चाहिए, कि आपको शॉर्ट टर्म बेसिस पर रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए या फिर आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पर इसमें पैसे लगा के छोड़ देने चाहिए एज अ पैनी शेयर। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज कुणाल एंड यू आर वाचिंग मार्केट कैपिटल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लाया हूं कंपनी की वेबसाइट पर, और साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये एक एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। नाम है दोस्तों वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों बोला था कि ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का डर बढ़ रहा है और भी आने वाले फ्यूचर में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बेसिकली यहाँ पर ऑनलाइन हो जाने वाला है। तो ऑनलाइन हो जाने के बाद दोस्तों ये सारी जो वेबसाइट्स है, ये सारी जो कंपनीज हैं, ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं, यही दोस्तों अहम भूमिका प्ले करेंगे यहाँ पर हमारे पढ़ाई में जो आने वाले जनरेशन हैं। तो इसी तरीके से इस व्यू को लेते हुए मैं इसको फ्यूचरिस्टिक कंपनी यहाँ पर कंसीडर करके चल रहा हूँ, और मेरे ख्याल से आप भी मेरे इस मत से सहमत होंगे। अगर सहमत है तो प्लीज यहाँ कमेंट में आप आकर जरूर बोले, या फिर एक लाइक ठोक दे, जिससे मुझे पता चल जाए कि कितने लोग सहमत हैं। तो इसके बाद दोस्तों इसके फंडामेंटल डिटेल्स की तरफ बढ़ना चाहूंगा। अगर आपको बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए इसके बिजनेस क्राइटेरिया के बारे में, वगैरह वगैरह के बारे में, तो आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपनी वेबसाइट पर, जहां पर हम लोग फंडामेंटल डिटेल्स को एनालाइज करते हैं अच्छे तरीके से। तो ये है हमारा वो वेबसाइट, और नाम आप देख सकते हैं वर्चुअल एजुकेशन ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड। बीएसई का ये स्टॉक है दोस्तों। एनईसी पर इसकी लिस्टिंग नहीं है, तो आपको एनईसी पर ये नहीं दिखेगा, बीएसई पर दिखेगा। और सेक्टर देख सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का है, तो ये काफी जबरदस्त चीज है। सबसे पहले फिनस्टार्स की रेटिंग को देखेंगे। फिनस्टार्स ने रेटिंग दी है इसको, जो कि काफी मेरे ख्याल से यहाँ पे ठीक ठाक है। ओनरशिप की बात करें तो 2 स्टार्स की रेटिंग मिली और बिलो पार मिला है। तो जैसा कि हम लोग प्राइसिंग देख सकते हैं ₹2.92, तो इससे ज्यादा हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे तो हम लोग मूर्ख समझे जाएंगे। यहाँ पर वैल्यूएशन की बात करें तो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, ये तो बात की बात है। हम लोग कहां पर ले रहे हैं ये हम डिसाइड करते हैं, कंपनी डिसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी अभी वैल्यूएशन इसका हाई है, तो इसमें हमारी गलती है। इफिशिएंसी की बात करें दोस्तों तो इफिशिएंसी बिल्कुल भी यहाँ पर नील बटे सन्नाटा है। हाफ स्टार्स की रेटिंग है, इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी मेरी नहीं थी। फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स यहाँ पर थोड़े से वीक दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो 2.5 स्टार्स की यहाँ पर रेटिंग है। तो मैं कह सकता हूँ ऐसा कि फाइनेंशियल्स बहुत बुरे हालत में तो आपको नहीं मिलेंगे, कि एकदम गया हुआ हालत है, डेट पूरा बढ़ा हुआ, ये है वो है, दिस दैट, ऐसा नहीं होने वाला। डेट यहाँ पर आपको बहुत ही कम दिखने वाला है। तो ओवरऑल फिनस्टार्स की तरफ से तो वैसा कुछ खास मुझे देखने को नहीं लगा, लेकिन फिर भी एक पैनी शेयर के नजरिए से देखो तो काफी अच्छा यहाँ पर रेटिंग आपको देखने को मिला। लेकिन अगर एक अच्छी कंपनी होती है, गुडविल वाली कंपनी होती, तो मैं यहाँ पर इससे अच्छी फिनस्टार्स की रेटिंग की उम्मीद करता। लेकिन पैनी शेयर है तो बस पैनी के नाम पर सब कुछ लेकर चलना है। अब हम लोग अपने डिटेल्स की बात करें तो देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 123 करोड़ का है अप्रोक्सीमेटली। मैं यहाँ पर बात करूंगा एग्जैक्ट नहीं, 123 करोड़ का मार्केट कैप है। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो लगभग 42 करोड़ का शेयर है टोटल नंबर ऑफ शेयर। पी और पीबी को हम लोग भूल जाते हैं, पी रेशियो पीबी रेशियो, क्योंकि इन सारी चीजों में ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। फेस वैल्यू ₹1 का मिल रहा है, तो ₹2.92 पे करके अगर हम लोग ₹1 का फेस वैल्यू मिल रहा है, तो ये बहुत बुरी डील तो नहीं है। बुक वैल्यू दोस्तों काफी जबरदस्त मिल रही है, ये आप ध्यान रखना। ₹1.49 का बुक वैल्यू मिल रहा है, और करंट मार्केट प्राइस ₹2.92 है। तो लगभग समझ सकते हैं हम लोग 70% हम लोगों को बुक वैल्यू मिल रहा है, तो काफी ज्यादा सही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज्यादा नहीं है, 20% के आसपास है, 19%, अप्रोक्सीमेटली 19%। डेट का प्रोपोर्शन देखें तो डेट का प्रोपोर्शन कम है। यही मैं कह रहा था कि डेट कंपनी के पास कम है, तो ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस निकल के आते हैं। इन्हीं एक दो
पॉइंट्स की वजह से मुझे ये कंपनी काफी ज्यादा सही लगी एज अ पैनी शेयर, एज अ गुड शेयर नहीं, एज अ पैनी शेयर की डेट कम है कंपनी के पास, इतनी छोटी लेवल की कंपनी होने के बाद भी इसे डेट लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ये एक काफी अच्छी बात है। रिटर्न रेशियो का देख सकते हैं, लगा पड़ा है यहाँ पर, कुछ नहीं है। अर्निंग पर शेयर 0/0 समझ सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कुछ खास नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की भी ऐसी की तैसी है। प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो दोनों ही यहाँ पर नेगेटिव आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ हम लोग वैसे भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और एज अ फ्यूचरिस्टिक कंपनी की फ्यूचर में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, और साथ ही साथ ये पैनी शेयर भी है, तो ये कंपनी मेरे ख्याल से अच्छी है। आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा हम लोग फंडामेंटल डिटेल्स को नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा देखना इस स्टॉक के वैल्यूएशन, इस स्टॉक की प्राइसिंग, साथ ही साथ इस स्टॉक का जो ये वैल्यू होल्ड करता है उससे ज्यादा मेहनत हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा इसके डिटेल्स देखना उससे ज्यादा मेहनत का काम हो जाएगा। तो हम लोग सीधे चार्ट पर चलते हैं। ये डिटेल्स देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें ऐसे पैसे तो हम लोग बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसकी हमें नियर फ्यूचर में कोई भी जरूरत नहीं है, और साथ ही साथ जिसके डूबने से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि घर बेच के तो पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, थोड़ा सा पैसा 2000, 3000, 4000 जितना जिसको सफिशिएंट हो वो उतना इसमें लगा सकता है। और इसमें कोई भी ऐसी बैरियर लिमिट नहीं है कि आपने 3000 शेयर परचेज करना, आपने 5000 शेयर परचेज करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आप 100 क्वांटिटी भी ले सकते, 200 ले सकते, 500 भी ले सकते। मैंने भी यहाँ पर ऑर्डर लगाया था बट मुझे मिला नहीं। अब मिला क्यों नहीं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर चार्ट पर चलते हैं। तो मैं चार्ट पर स्विच कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं मिला क्यों नहीं। अब आप इसका आंसर खुद कर देंगे कि कंपनी जो है वो लगातार सर्किट पर चल रही है, और अब से नहीं, ये करीबन 2 नवंबर के आसपास से सर्किट पर ही चल रही है। बीच बीच में डाउनवर्ड सर्किट भी चलता है, यानी कि लोअर सर्किट भी लगता है, लेकिन फिर वापस से अपर सर्किट में आ जाता है। और सर्किट का स्टार्टिंग हुआ था 48 पैसे से, तो 48 पैसे से फिलहाल ये ₹2.92 पहुंच गया है, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन दर्शा रहा है। लेकिन क्योंकि दोस्तों ये पैनी शेयर है तो इसमें वैल्यूएशन की तो ऐसी की तैसी हो ही जाती है, तो यहाँ पर हम लोग पैनी शेयर के नजरिए से इस स्टॉक में पैसा बिल्कुल लगा सकते हैं। अब चार्ट देखने के बाद आपको ऐसा तो बिल्कुल लग रहा होगा कि मूविंग एवरेजेस प्लॉट करूंगा, आरएसआई प्लॉट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कैंडल नहीं बनाए तो कोई भी मूविंग एवरेजेस, कोई भी आरएसआई, कोई भी कुछ कभी कुछ काम नहीं आने वाला है। इसमें कोई भी इंडिकेटर कुछ नहीं उखाड़ सकता इसका। अब दोस्तों बात करें अगर फाइनल व्यू की, तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आप इसमें रिस्क तो कुछ है ही नहीं, रिस्क कुछ है ही नहीं इसमें, क्योंकि आपने ऐसे पैसे लगाने हैं जिसके डूबने से आपको बिल्कुल भी फर्क ना पड़े, या ऐसा छोटा अमाउंट लगाना है जो कि आगे चल के फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न दे तो ठीक है, और ना रिटर्न दे सके, डूब जाए पैसे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह की छोटी कंपनीज को मे भी यहाँ पर बड़े कंपनीज जो भी जी लर्न वगैरह है वो सब अगर इसको एक्वायर कर लेता है तो फिर यहाँ पर इसके शेयर के प्राइस में ज्यादा मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा नजरिया ये था। अब ओवरऑल अगर फाइनल डिसीजन की बात करें तो मैं तो इसमें ऐसे पैसे ही लगाऊंगा जिसका कोई भी मुझे नियर फ्यूचर में काम ना हो, साथ ही साथ ऐसे पैसे भी जिसके डूबने से बहुत ज्यादा फर्क ना पड़ता हो। तो होपफुली आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि किस नजरिए से इस स्टॉक को आपको देखना है। इससे बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं करना है, हालांकि ये देगा, रिटर्न देगा। जैसे कि सर्किट पर स्टॉक चल रहा है तो रिटर्न तो डेफिनेटली ये देगा ही देगा, बशर्ते आपको मिल जाए। अब दोस्तों मैं बात करूं अगर लेना कहां पर है, तो अगर आपको मंडे को इस जगह पर लेने को मिलता है, डाउनवर्ड यहाँ पर सर्किट लगता है, तो आपने एक बार में क्वांटिटी प्लेस नहीं करनी है अपनी सारी। अगर आपको 100 क्वांटिटीज इसमें लेना है तो आप पहले इसमें 30 क्वांटिटीज ही खरीदे, क्योंकि अगर पहला दिन इसमें लोअर सर्किट लगा है तो ये पक्की सी बात है कि दूसरा दिन भी इसमें लोअर सर्किट ही लगेगा, क्योंकि मैं काफी दिनों से इसको एनालाइज कर रहा हूँ। देख सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ₹1.71 के पास, तब से मैं इसको यहाँ पर देख रहा हूँ डेली बेसिस पर। तो अगर लोअर सर्किट लगता है दोस्तों तो अगले दिन भी लोअर सर्किट लगेगा, ये तो डन है। तो हम लोग कम से कम वैल्यू पर इसको लेने की कोशिश करेंगे, कम से कम प्राइस देने की कोशिश करेंगे। तो आप समझ ही सकते हो कि किस तरीके से आपको यहाँ पर बाइंग करनी है। होपफुली दोस्तों यहाँ पर स्टॉक अच्छा लगा होगा, बहुत ज्यादा टाइम चला गया छोटे से स्टॉक के लिए। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और बता दो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो बिल्कुल करके चले। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड बाय।